हाय दोस्तों। तो आज हम आपको यह बताएंगे कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हम आज इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं छोटे छोटे सेंटेंस बताएंगे, जिससे कि उसी ट्रिक से आप बड़े बड़े सेंटेंस भी पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ना सीखें, हिंदी से अंग्रेजी के शब्द कैसे बनाएं, बिल्कुल बेसिक से। तो प्लीज़ यार दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि हम और नया नया कंटेंट ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा है राम। तो रा का होता है आर जैसे लिखते हैं। अल्फ़ाबेट्स में देखा होगा आप लोगों ने, जो इंग्लिश टू हिंदी होते हैं उसमें देखा होगा। रा का आर हो गया, और ये देखो बड़ा आ की मात्रा लगी है, तो बड़ा आ की मात्रा जो होगी उसका हम ए लिखेंगे, और माँ मछली का एम लिख देंगे। और एक बात और है कि अल्फ़ाबेट में आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग लगभग हर अल्फ़ाबेट के अंत में ए लगा होता है। लेकिन यहाँ अगर जब शब्द बनाएंगे तो हम, अगर जब बड़ा आ का मात्रा लगा होगा तभी ए लिखेंगे, वरना हम नहीं लिखेंगे, नहीं तो वह गलत हो जाएगा। जैसे देखिए राम लिखा है तो RAM राम। और ऐसे ही देखो, जैसे सीता लिखा हुआ, सा का हो गया यस, और बड़ी ई की मात्रा का हो गया आई, और ता का हो गया टी, और बड़ा आ का मात्रा लगा है ना, तो इसमें हम ए लगा देंगे, तो यह सीता हो गया। वैसे ही सेम देखिए गीता। रोहित में जैसे देखिए आर, रा का आर हो गया और ओ की मात्रा लगी है, तो ओ लिख दिया। ही, तो रो ही निकल रहा है ना, रो ही त, तो ही का मतलब हा का एच हो गया, और छोटी ई की मात्रा लगी है तो इसमें आई लिख दिया, और ता का टी लिख दिया। लेकिन अगर इसमें हम ए लगा देंगे लास्ट में तो रोहिता हो जाएगा, लेकिन जो गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए, जैसे पवन लिखा है, लेकिन पवन में बड़ा आ का मात्रा नहीं लिखा है, लगा है, लेकिन फिर भी इसमें लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप नए नए सेंटेंस, मेन चीज़ होता है मीनिंग्स। अगर मीनिंग्स रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर तैयार करोगे ना, तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो देखिए जैसे लिखा पवन, तो पी पा का हो गया, और ए, और वा का डब्लू हो गया, AM। वैसे देखिए गाना, जी गा का जी हो गया, बड़ा आ का मात्रा ए हो गया, ना का यन, और बड़ा आ का मात्रा ए, गाना। वैसे ही सोना, वैसे ही सोहन लिखा है, देखो सो का मतलब यस का, सा का यस हो गया, और ओ की मात्रा का ओ हो गया, एच का हा का एच हो गया, और ए इसमें साइलेंट है तो हम लगाएंगे सो ह। निकल रहा है ना, सो ह न, तो सोहन। एक बात और, अगर जैसे हिंदी में जो शब्द लिखा है उसको अंग्रेजी में बनाएंगे, और अगर वैसे ही पढ़ेंगे, और अगर उच्चारण निकल रहा है हा, जैसे सो ह, बड़ा आ का मात्रा निकल रहा है ना, तो इसमें हम ए लगाएंगे। वैसे ही देखिए मोह, मोहन। वैसे बैट, देखो बा का बी और ए की मात्रा लगी है ना, तो इसमें हम ए लिखेंगे, क्योंकि कुछ मीनिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ अलग भी होती हैं मीनिंग। जैसे बैट देखो BAT, वैसे जैसे रोना। आगे देखो जैसे टेबल,
वैसे ही देखो जैसे किताब लिखी है तो का के हो गया और छोटी ई की मात्रा है आई, टी, ता का टी हो गया, बड़ा का मात्रा का ए हो गया और बा का बी हो गया, किताब। जैसे बुक लिखा हुआ है, पेन लिखा हुआ है, गेट लिखा हुआ है, गा का जी हो गया और ए की मात्रा का ए हो गया और टा का टी। ई साइलेंट है, लगता है, इसीलिए कहते हैं कि अलग से मीनिंग्स तैयार करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा आपको। वैसे देखिए जैसे मोहित लिखा हुआ है, राहुल लिखा हुआ है, भरत लिखा हुआ है। भरत को देखिए जैसे भा, BHA, भा लिखा है ना, बा और हा निकल रहा है तो HA, रात, भरत। और देखिए जैसे ब त ख, खा लास्ट में तो KH होगा, बतख। आगे देखिए जैसे लिखा है न्यू, NEW। जैसे देखिए प्यारे लाल, तो आधा पा है ना तो पी हो गया और या का वाई हो गया, बड़ा का मात्रा लिखा है तो ए, आ रा का आर और ए की मात्रा का ई और प्यारे लाल। वैसे देखिए हिंदी लिखा हुआ है और जैसे निशा लिखा हुआ है तो देखिए अगर सा सरौता वाली होती है तो उसमें यस लिखते हैं, लेकिन अगर सा सींटी वाली होती है उसमें हम SHA लिखते हैं। वैसे ही आगे देखिए जैसे मैन, MAN, यह सिंगुलर है और अगर MEN कर दोगे ना तो वह प्लूरल हो जाएगा, मेन। जैसे देखिए बस, बस बा का बी है और US। तो जैसे यह मीनिंग बोला है कि कुछ याद करोगे ना तो खुद ऑटोमेटिक इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। वैसे देखिए कार, का को हम के भी पढ़ते हैं और सी भी पढ़ते हैं। जैसे कमल लिखेंगे तो KAMAL हो जाएगा, लेकिन कार लिखेंगे तो CAR हो जाएगा। वैसे ही बाइक, वैसे ही वोमेन, जैसे तारा, जैसे किरण, जैसे सोनू, ऐसे लिखेंगे। और अगर घर पे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना ऐसे जोड़ जोड़ के, मेन चीज़ है कि पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट और मात्रा याद होनी चाहिए और प्लस एक बार कक्का किक्की देख लेना और उसके बाद धीरे धीरे अपने मन से जोड़ जोड़ के लिखना, तो उससे आपकी इंग्लिश लिखना सीख जाओगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम नई से नई क्लास लाते रहें और नया से नया कंटेंट, ताकि आप लोगों की इंग्लिश अच्छी से अच्छी बना सकें। तो चलिए, थैंक यू सो मच।